तो वंस अगेन हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो ये पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल के बीच में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पिक्चर में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मान लीजिए ये एक मीडियम है, इसको ओके, ये कोई मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो मीडियम है, ये मीडियम है आपका वाटर और ये जो मीडियम है आपका एयर, और ये जो है ये है इंटरफेस। दिस इज इंटरफेस, इसे हम कहते हैं इंटरफेस। जहाँ पर दो मीडियम जहाँ पर दो मीडियम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं उसे ही हम कहते हैं इंटरफेस। ठीक है, तो ये है आपका इंटरफेस। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये है हमारा लाइट सोर्स, और लाइट सोर्स से जो लाइट है, लाइट सोर्स से जो लाइट है वो ऐसे निकल रहा है, ऐसे यहाँ पर ऐसे निकल रहा है। लाइट सोर्स से लाइट ऐसे निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे निकल रहा है लाइट सोर्स, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे। ठीक है, लाइट सोर्स से जो लाइट है वो निकल रहा है। लेकिन 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 आप यहाँ पर देख सकते हो, जो लाइट है वो यहाँ पर ऐसे गया है और यहाँ से थोड़ा सा बेंड हो गया है। सो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। लाइट जो बेंड होता है, लाइट जो बेंड होता है, इसी बेंडिंग को ही, ये जो बेंडिंग, तो इसी बेंडिंग को ही हम कहते हैं, तो इसी बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए लाइट ऐसे और थोड़ा सा बेंड हो गया है, यहाँ पर लाइट और थोड़ा सा बेंड है, लेकिन यहाँ पर लाइट ऐसा गया है, तो लेकिन ये नीचे की तरफ ऐसे आ गया, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं हुई। हमने पढ़ा था जो रिफ्रैक्शन होगी वो क्या है। जो रिफ्रैक्शन है, जो लाइट है, जो लाइट होती है, जो लाइट होती है, अगर वो लाइट एक मीडियम से कोई दूसरे मीडियम में एंटर करती है, वो थोड़ा सा बेंड होती है, और इसी बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। इसी बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लाइट को ऐसे बेंड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर लाइट बेंड नहीं हुई, बल्कि उसी मीडियम में ये रिफ्लेक्ट कर गई। ठीक है, उसी मीडियम में जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट कर गई। इसको लाइट को ऐसे जाकर यहाँ पर ऐसे उसको बेंड होना था, लेकिन ये यहाँ पर बेंड होने की वजह उसी मीडियम में ही रिफ्लेक्ट कर गई। इसी को ही हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, और यहाँ पर एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखना होगा वो ये है, मान लीजिए मैं किसी यहाँ पर इंसिडेंट रे प्लॉट कर दिया और लाइट जहाँ पर टकराई वहाँ से मैं नॉर्मल भी ड्रॉ करूँगा, तो ये हो गया मेरा नॉर्मल। ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये हो गया मेरा नॉर्मल। और ये जो एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, उसे मैं कहूँगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और यहाँ पर नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को मैं कहूँगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, बात क्लियर है एकदम। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, यहाँ पर आप ध्यान दें
यहाँ पर जो बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ उसके आप थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ पर देखिए, ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका ये रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें, ये फिगर को आप थोड़ा सा नज़र घुमाएं इसी फिगर के ऊपर, तो आप देखेंगे ये रहा मेरा इंसिडेंट रे, और फिर ये रहा मेरा नॉर्मल, ये रहा मेरा नॉर्मल, और जो मेरा रिफ्रैक्टेड रे है वो बिल्कुल ऐसे पैरेलल गया है, ठीक है। यहाँ पर बात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए क्या आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आपको मिल रहा है? नो। लेकिन यहाँ पर आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आपको मिल रहा है। तो जिस इंसिडेंट एंगल होने पर आपको रिफ्रैक्टेड रे बाय रिफ्रैक्टेड एंगल आपको 90 डिग्री मिला, उसी इंसिडेंट एंगल को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और थोड़ा सा ध्यान से समझें। देखिए, यहाँ पर मैं एक नॉर्मल बनाता हूँ, ये एक नॉर्मल है, और यहाँ पर भी एक नॉर्मल मैं बनाता हूँ, ठीक है। ये रहा आपका, ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे, और यहाँ पर मान लीजिए कि आपका ये है आपका रिफ्रैक्टेड रे, ऐसे चला गया है। इसको दूसरे रंग से मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ऐसे, ठीक है। ओके, देखिए अब यहाँ पे क्या आपको इन दोनों के बीच का एंगल 90 मिल रहा है? तो आंसर हो जाएगा नो। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में आपको 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा ये जो एंगल था, जिसको मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट कहना था या फिर कहता था, अब इसे मैं इंसिडेंट एंगल नहीं कहूँगा, अब इसको मैं कहूँगा क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल में कहूँगा। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा हो जाता है क्रिटिकल एंगल से, तब ये जो लाइट है, तब जो लाइट है आपका ये रिफ्रैक्टेड होने के वजह, ये रिफ्रैक्टेड ना होके ये रिफ्लेक्ट कर जाता है, और इसी को ही हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है।